यूट्यूबर और पत्रकारों को हम यही कहना चाहेंगे कि एक मुहिम क्या चला दी हमने कि गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में भड़क गए, पर पड़ी पकड़ लिया। मिड डे मील खाने आते हो, सरकार देती है तब ना खाते हो, नहीं देगी तो कोई फर्क पड़ेगा? उसी तरह से पढ़ोगे जैसे पढ़ते हो ना। कम संसाधन में बोरा पर भी पढ़ लोगे। पोशाक के लिए तुम लोग आते हो, तो ऐसे खबर जो फैलाता है उसका विरोध होना चाहिए ना। आपका जो मुहिम है जी बच्चों को विद्यालय से जोड़ रहा है जी, और उन लोगों का मुहिम है कि बच्चों को विद्यालय से दूर करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से अभी तक सरकारी स्कूलों को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश, साजिश या टीआरपी के चक्कर में जो किया जा रहा था, जब हम लोगों को भी तो आरोप लगता है कि आप भी टीआरपी वही तो हम टीआरपी के लिए करते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा करके दिखा रहे हैं। तुम भी आओ, अच्छा करो, तुमको कोई थोड़े मना किया है, हमको कोई नीतीश कुमार थोड़े भेजे हैं। तुम भी आओ, प्रिंसिपल सर से बात करो, स्कूल के दूसरा कोई आएगा अच्छा दिखाएगा तो तुम लोग उसको प्रोत्साहित करोगे कि ना, कि हाँ भाई अच्छा दिखा रहा है। आ करके जो सर को बेइज्जत करता है, कहता है कि सर आपको बोलने नहीं आता, सही करता है, गलत करता है, क्या करता है, तो उसका विरोध करना चाहिए ना। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो आमजन के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं कम संसाधन में। अच्छा, एक चीज में मुझे याद आ रहा है कि जो आगे टीचर्स का टेस्ट लेते हैं, तो हम लोगों ने तो बच्चों का टेस्ट ले लिया, तो बच्चों का टेस्ट ले लिया तो टीचर्स का टेस्ट अपने आप हो गया कि टीचर्स का। तो कुछ और बच्चों से आप बात कीजिए ना, देखिए क्या है। अच्छा, तो अभी जैसा कि बोर्ड पर दिखाइए क्या पढ़ा रहे थे बच्चों, ये सब समझ में आया है क्या पढ़ाया गया है? अच्छा, वह जाता है का संस्कृत कौन बताएगा? देख लीजिए इधर, संस्कृत जो प्राइवेट स्कूल में शायद अब अमूमन बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। तो बताओ, तुम बताओ, वह जाता है क्या होगा? क्या सगस्ती। देख लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कौन सा क्लास है ये? 7th क्लास की बच्ची है, सगछती बता रही है, वह जाता है। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ करके पढ़ रहे हैं। और उन यूट्यूबर और पत्रकारों को हम यही कहना चाहेंगे कि एक मुहिम क्या चला दी हमने कि गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में भड़क गए, पर पड़ी पकड़ लिया। शिक्षक का सम्मान नहीं होना चाहिए। हाँ, और वैसे लोग भी जो हैं शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं जिनके पिताजी शिक्षक हैं। तो कहिए पिताजी को इस्तीफा दे दे, सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है तो लड़का अंग्रेजी में कैसे बोल रहा है कि हमको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? कभी दिखाए, कभी दिखाने की कुव्वत हुई नहीं हुई, किसी ने आज तक नहीं दिखाया। और जब हम जा करके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो खूबी है, जो उनके अंदर एनर्जी है, उसको दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों जलन हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना सर। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे, पढ़ने में कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। अच्छा। और बहुत रुचि लेते हैं पढ़ाई में और पूछते भी हैं कि सर ये संस्कृत क्या मतलब से सहतौते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम मतलब से ये क्या है, क्रिया है कि करता है? तो हम बताते हैं कि सहतौते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम ये करता है। और ये क्रिया जो हुआ धातु गम का हम लिखाए हैं, बोर्ड पर लिखाए हैं। धातु गम, गम माने जाना होता है, लट लकार में लिखा है हम। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। और बच्चे को हम दिए हैं अनुवाद बनाने के लिए संस्कृत में, और बच्चे बताए भी हैं। बिहार में एकदम से सरकारी स्कूल को बदनाम किया जा रहा है कि सर नहीं पढ़ाते हैं, उनको एप्पल का, अब सर आप संस्कृत पढ़ाते हैं, अब आपसे कोई अंग्रेजी का आ करके और सवाल करे तो ये भी उचित नहीं है। तो ये मान लीजिए कि कोई आया, कोई पत्रकार आया, कोई महिला शिक्षक है, उस समय वो टॉयलेट चली गई हैं और वो आकर के और दिखा दिया क्लास खाली है। तो ये जो बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, और अपना जो टीआरपी बटोरने का जो ये एक दौर चला हुआ है कि शिक्षकों को बदनाम कर देना है, बच्चों को कह देना है कि ये लोग जो है यहाँ पे मिड डे मील खाने आता है, पढ़ाई करने नहीं आता है, इसको सर किस तरह से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे लोग प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वो अपने मतलब से प्रशंसा के लिए, बड़ाई के लिए, वो अपना दुकान चलाने के लिए सरकारी स्कूल को बदनाम करते हैं। और सरकारी स्कूल के जो टीचर जो होते हैं वह बीपीएससी से आए हैं और सीटेट पास करके आते हैं, टेट पास करके आते हैं। जो तुम लोग बताओ
कि बाहर में ये खबर फैलाया जाता है कि बच्चे जो है पोशाक के लिए आते हैं पढ़ने, पोशाक के लिए तुम लोग आते हो, तो ऐसे खबर जो फैलाता है उसका विरोध होना चाहिए ना। मिड डे मील खाने आते हो, सरकार देती है तब ना खाते हो, नहीं देगी तो कोई फर्क पड़ेगा? उसी तरह से पढ़ोगे जैसे पढ़ते हो ना, कम संसाधन में बोरा पर भी पढ़ लोगे। ये देखिए, ये सरकारी स्कूल के वही बच्चे हैं जिनको मिड डे मील से मतलब नहीं है, जिनको पोशाक से मतलब नहीं है, सरकार देती है तो लेते हैं। अभी तक आपने देखा सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता तो ये संभव कैसे हो पाता? एक और पुरुषोत्तम, इस स्कूल के जो हेडमास्टर आए सर, क्या नाम, राजू प्रसाद जी नाम है। तो हमने पूरा घूमा, बच्चों से बात की, टीचर से बात की, और जो हमारी मुहिम है आप उससे वाकिफ है, गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। तो आज हमने गुरुजनों से कुछ बात करने से पहले बच्चों से ही बात किया, और आपने देखा कि बच्चों की प्रतिभा क्या है, उनका जज्बा, जोश, एनर्जी क्या है, तो वो तो एकदम ठीक है। और बताइए कि जो लोग आरोप लगाते हैं शिक्षकों को लेकर, सरकारी व्यवस्था को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना है? वो कुछ कमाने के लिए ही, हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ कमाने के लिए ही ऐसा अनर्गल कुछ वीडियो बना के और यूट्यूब पर या अन्य चैनलों पर डाल देना है, जिससे गलत मैसेज समाज में, गलत जाता है। दूसरी चीज, यह अवधारणाओं के बहुत बड़ा आरोप है, मैं इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये परसेप्शन पत्रकारों के बारे में जो बना है कितना गंदा है, शर्म आनी चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा कि एक आदमी ने कहा ये बात, एक प्रिंसिपल ने ये बात कही कि एक बड़े अखबार के पत्रकार गए और खुलेआम उनसे मतलब पैसा की मांग की, तो ये भी गलत है। देखिए, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो सच जो दबा हुआ है नीचे ना, वो एक न एक दिन ऊपर आएगा। शिक्षक समिति होती है जिसमें समाज के लोग होते हैं, जी, उनकी क्या भूमिका होती है, वो क्या करते हैं? देखिए, शिक्षा समिति की मुख्य भूमिका है, इसमें वार्ड पार्षद जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो सदस्य अभिभावकगण ही होते हैं, उसमें से एक सचिव चुने जाते हैं, बाकी सदस्य होते हैं जो विद्यालय के विकास संबंधी, बच्चे के आने जाने, पढ़ने और सारी व्यवस्थाएं को देखरेख करने की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी समिति है जिसमें समाज के लोग शामिल होते हैं। ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए प्लीज, ये सिर्फ शिक्षकों या टीचर या सरकार को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है, समाज की भी भूमिका है। जो जिस शिक्षा समिति की बात सर कर रहे हैं, उस शिक्षा समिति में समाज के ही लोग शामिल हैं, उनके ही बच्चे या उनके बच्चे न हो तो गरीबों के बच्चे आते हैं। मैं मानता हूं कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं पढ़ने, लेकिन वो शिक्षा समिति इतना पावरफुल है कि वो शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के यहाँ के तमाम खर्चों तक पर उसका नियंत्रण है। सही बात है, एकदम सही बात है। तो जब उसका नियंत्रण है तो उस अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है उसको भी क्वेश्चन करिए, उसको भी जिम्मेवार बनाइए, उसका भी जाकर टेस्ट लीजिए कि आप शिक्षा समिति के तौर पर एक सरकारी स्कूल को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, या सिर्फ अपना कमीशन खाने के लिए 20% कमीशन ले लिए और चलो। कहाँ कोई सवाल उठा? इस पर सवाल करने की हिम्मत नहीं है किसी की, पीटे जाएंगे लोग, या और कुछ इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं उस सरकारी स्कूल में। सब टीचर के बच्चे जो है मेरे विद्यालय में इसी स्कूल से निकले हैं। सुन लीजिए, ये भी जो है जवाब मिल गया कि सारे उम्र देखा होगा, सभी के बच्चे अब 10 पास कर गए हैं, इसी कारण अभी कोई उदाहरण नहीं। एक मेरे हसब आफरीन है, एक ही बच्चा है जो आज उपस्थित है और क्लास 2 में बैठा हुआ है। अगर देखना चाहे तो क्लास 2 में आज एक शिक्षक के बच्चे हैं यहाँ पे, जो यहाँ शिक्षक है उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, तो आप ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि शिक्षक पैसा लेते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्लीज सर, इट डजंट मैटर कि किसके बच्चे हैं किसके बच्चे नहीं है, ये इशू भी नहीं है। इशू ये है कि जिनके भी बच्चे हैं और जो भी टीचर हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम अच्छा दिखाएंगे। अच्छा नहीं है, मान लीजिए कहीं अच्छा नहीं है, तो आप शिक्षकों को बदनाम करने से पहले उस शिक्षा समिति से जाइए, बात कीजिए और पूछिए कि क्यों अच्छा नहीं है, क्या पैसा नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो पूरा का पूरा पैसा स्कूल को जा रहा है या उसमें से कमीशन जा रहा है कहीं। इस चीज को एक्सपोज करने की हिम्मत भी रखिए। हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि सच्चाई, सही चीजों को सामने, सही चीज, और जो गुरु हैं जिनको हमने भगवान का, बच्चों ने भगवान का दर्जा दिया है, स्कूल मंदिर है,
उसको अपमानित करना बंद कीजिए। सिस्टम में खराबी है। आपका जो मुहिम है जी बच्चों को विद्यालय से जोड़ रहा है, जी, और उन लोगों का मुहिम है कि बच्चों को विद्यालय से दूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। है। गवर्नमेंट स्कूल से उसको हटा दें, और इसके कहीं हो सकते हैं कि प्राइवेट ब्यूरो स्कूल के एजेंट बैठे को नहीं हुए बने होंगे होंगे जो ये काम करा रहे हैं। एजेंट बने हों, लेकिन हम तो कहते हैं कि मेरे विद्यालय में आपने टेस्ट चेक किया। तो आपको एक और चीज बता दें कि ये राजकीय अमृत मध्य विद्यालय छतौनी मोतिहारी पूर्वी चंपारण का ये जिला है बिहार का, वो स्कूल है जिनके प्रिंसिपल सर हम लोग के साथ मौजूद हैं। और यहाँ आज हमने जो कुछ भी दिखाया है उसको देख करके सबको सीखने की जरूरत है और सबको ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में बिहार की शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा सरकार और ध्यान दे देना तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को फेल कर देगा। और हम लोग करा के सरकार रखेंगे, के साथ समाज में सब अच्छी हम बात है। लोग इस चीज को करा के रहेंगे। कोशिश करेंगे, हो या ना हो हम गारंटी नहीं ले आपकी सकते। बहुत ही अच्छी है जो बच्चे को विद्यालय से जोड़ रहा है, और समाज भी अब जुटने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद आपके चैनल को तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हम लगातार इस मुहिम में आपके साथ बने हुए हैं। तमाम दर्शकों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि हमको और समर्थन दीजिए ताकि हम इसको एक लेवल का, बिहार लेवल का मुद्दा बना करके और इस पर हम कानून बनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।